आज कहते हैं वन में सारा दिन तक सत्यवान ने लकड़ियों को काटा, इकट्ठा करा, फिर लकड़ी काटने के लिए फिर से पेड़ पर चढ़ा। अचानक उसके सिर में दर्द हुआ, नीचे उतर कर के आया। बड़ी भारी पीड़ा सिर में हो रही थी। सावित्री ने आज उसके सिर को गोदी में रखा और पति के सिर को धीरे धीरे दबाने लगी, सहलाने लगी। उसी समय एक बड़ा विकट पुरुष खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो सत्यवान को बार बार देख रहा था। लाल वस्त्र पहने हुए थे, सिर पर मुकुट था, हाथ में पास लिए हुए था, लाल लाल उसकी आंखें। उसने सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जो प्राण है उसको उसके शरीर से निकाल लिया और चलने लगा। सावित्री भी उस भयानक पुरुष जो यमराज थे उनके पीछे पीछे चलने लगी। मजा आया। आज कहते हैं यमराज ने देखा कि पीछे पीछे सत्यवान की पत्नी आ रही है। उससे कहा, निवर्त गच्छत् सावित्री गुरुस्त्वास्योर्ध्वदेहिकम् कृतं भ्रतुस्त्वया नृण्यं यावत् गम्यं गतं त्वया। यमराज ने कहा, हे सावित्री, तुम लौट जाओ, अपने पति का और दैहिक अंतिम संस्कार करो। तुमने अपने स्वामी का ऋण चुका दिया है। जहाँ तक तुम अपने पति का साथ दे सकती थी वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दे दिया। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज जी, जहाँ कोई मेरे स्वामी को, मेरे पति को ले जाएगा या मेरे स्वामी जहाँ जाएंगे वहाँ मुझे जाना चाहिए। ये मेरा धर्म है, यही सनातन धर्म है। तपस्या, बड़े बूढ़ों की भक्ति, पति के स्नेह, पातिव्रत्य धर्म और आपकी कृपा से मैं सब जगह जा सकती हूँ। यमराज ने कहा, सुंदरी, तुम लौट जाओ। आज तुम्हारी बातें निर्दोष और युक्ति संगत है। मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन को छोड़ करके तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य से भ्रष्ट होकर के वन में रहते, उनकी आंखें भी चली गई। इसलिए यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो, मेरे ससुर की आंख वापस आ जाए, उनका राज्य उनको वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सत्यवान की आत्मा को लेकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चल रही है। यमराज ने फिर कहा, देवी, जो तुमने वरदान मांगा था मैंने दे दिया।
अब तो तुम लौट जाओ, मैं समझता हूँ तुम थक गई होगी। सावित्री ने कहा, मैं अपने पति के साथ हूँ, उनके पास हूँ, मुझे थकान कहाँ। जहाँ मेरे स्वामी जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगा। अरे आपके साथ मैं 7 कदम चली हूँ, 7 कदम चलने से मित्रता हो जाती है। सज्जनों का संग कभी निष्फल नहीं होता। यमराज ने कहा, बेटी तुम्हारी जो बातें हैं मेरे बड़े मन के अनुकूल हैं, हित करने वाली है और पंडितों की बुद्धि को भी बढ़ाने वाली है। चल एक वरदान, सत्यवान की आयु को छोड़कर एक वरदान और मांग लो। सावित्री ने कहा कि हे यमराज जी, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है, उनके 100 पुत्र हो जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया और फिर बढ़ने लगा। सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा, देवी अब तो तुम्हें 2-2 वरदान दे दिए, और क्या 3 वरदान दे दिए, और क्या चाहिए। सावित्री ने कहा, हे भगवान, लोगों को सज्जनों पर जैसा विश्वास होता है वैसा विश्वास अपने ऊपर भी नहीं होता, इसलिए सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। मित्रता से ही सब मनुष्यों के हृदय में विश्वास होता। अब धर्मराज पर विश्वास करने से मेरा विश्वास है कि मेरा मनोरथ पूर्ण होना चाहिए। यमराज फिर प्रसन्न हुए और फिर कहा, देवी तुम्हारी जो ये वाणी है ये अमृत के समान है, तुम एक वरदान और मांगो। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, सत्यवान के वीर से मेरे वंश को बढ़ाने वाले वीरशाली 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो, यह चौथा वरदान मैं आपसे मांगती। सावित्री ने कहा, तो यमराज ने कहा, ठीक है राजकुमारी, महाबली और प्रसन्न करने वाले तुम्हारे 100 पुत्र होंगे। अब तुम लौट जाओ, क्योंकि बहुत दूर तक तुम चली आई हो। सावित्री ने कहा, सज्जनों का धर्म भाव सदा प्रबल रहता है, अर्थात मैं कुल स्त्री होने के कारण अपनी पति से ही पुत्र उत्पन्न कर सकती हूँ, और जो अपने धर्म पर अड़िग रहते हैं वो कभी पछताते नहीं। अर्थात अब आपने मेरे को वरदान दे दिया है, अब आपको पछताना नहीं चाहिए, अपने वचनों का निर्वाह करना चाहिए। सज्जनों का समागम निष्फल नहीं होता और सज्जनों से सज्जनों को कोई भय नहीं रहता। इसलिए अब मेरे इन पति को वापस कर दो, वापस छोड़ करके जाओ। यमराज ने कहा, हे पतिव्रता सावित्री, तुम जैसे जैसे चित्त को प्रसन्न करने वाली धर्म संगत अर्थयुक्त मनोहर बात कहती हो, वैसे वैसे तुम पर मेरी भक्ति बढ़ जाती है। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वो और वरदान मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि पति के बिना क्षेत्रज्ञ आदि पुत्रों के द्वारा आपका पहले दिया हुआ 100 पुत्रों का वरदान सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे मदयंती रानी ने वशिष्ठ ऋषि से
पुत्र उत्पन्न किया था, वैसे ही योग के द्वारा अन्य पुरुष से मैं पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकती हूँ। इसीलिए मैं वरदान मांगती हूँ कि मेरे स्वामी सत्यवान जी उठे, मेरे स्वामी सत्यवान जी उठे। पति के बिना मैं भी मरे हुए के समान ही हूँ। पति के बिना कोई सुख नहीं चाहती, पति के बिना स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहती, पति के बिना अपार लक्ष्मी और ऐश्वर्य भी नहीं चाहती हूँ। पति के बिना जीना भी नहीं चाहती। आज कहते हैं ये सब सुन करके मेरे पति जी उड़ रहे हैं, ये वरदान मांग। युधिष्ठिर यमराज ने संतुष्ट होकर सत्यवान के जीवात्मा को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और सावित्री से कहा, हे सावित्री, मैंने तुम्हारे स्वामी को छोड़ दिया है। ये निरोगी, कृतार्थ और तुम्हारे अनुकूल रहकर 400 वर्ष तक जीकर तुम्हारे साथ सुख भोगेंगे। ये यज्ञ और धर्म का पालन करके बहुत यशस्वी होंगे। इनके तुम्हारे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। वे सब तुम्हारे नाम से सावित्र कहलाएंगे। वे सब राजा पुत्र पौत्रों से संपन्न और प्रसिद्ध होकर बड़े सुख से रहेंगे। आज तुम्हारे पिता भी तुम्हारी माता मालवी की गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेंगे। वंश को बढ़ाने वाले इंद्र तुल्य वे राजकुमार मालव नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार से महाभारत के अंदर वन पर्व में 297वें अध्याय में जो सावित्री की कथा आई है, सत्यवान की कथा आई आपके सामने कही। आज की चर्चा का यहीं विराम करते हैं।